एवरीवन, माई सेल्फ सुब्रति विश्वास। आज हम लोग पूरा WGA के ऊपर पूरा बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, अब हम लोगों का डेट का सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका है, तो स्टार्ट करते हैं। WBG का हम लोगों का रिजल्ट 7 अगस्त को आ चुका है। तो हम लोगों का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड चॉइस फिलिंग 12 अगस्त से 25 अगस्त तक है। तो 12 अगस्त से 25 अगस्त तक जो लोग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो लोग पार्टिसिपेट कर लीजिए। और रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है, आप लोगों को WBGI का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, जाके अपना नाम और अपना WBGI का रोल नंबर लेकर रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्लास 10 का डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों का क्लास 12 का डॉक्यूमेंट्स और आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देगा, आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है। आराम से चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि कोई भी गलती हो गया, एक बार गलती हो गया तो बस आप लोगों का वही सीट मिल जाएगा, आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से चॉइस फिलिंग कर लेना। अब चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लोग का चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन देगा 25 अगस्त से 28 अगस्त तक। तो इसी टाइम के अंदर चॉइस लॉकिंग कर लीजिएगा। पर अब कोई अगर भूल गया कि चॉइस लॉकिंग करना है, फिर भी ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाएगा। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से काउंसलिंग करने के बाद चॉइस लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा 31 अगस्त 2020 में। और यहाँ पर जो भी डेट्स है ये WBGI का ऑफिशियल डेट्स है, पर वहाँ पर लिखा है कि ड्यू टू कोविड-19 कोई भी डेट चेंज हो सकता है। अगर चेंज हो गया तो हम आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे। तो अब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा 31 अगस्त तक। उसके बाद आप लोगों को सीट एक्सेप्टेंस करना है 31 अगस्त से 6 सितंबर तक। अब इस टाइम में आप लोगों को ऑप्शन देगा फ्रीज का, अपग्रेडेशन का। फ्रीज क्या है, अगर समझ लीजिए आप लोगों को जादवपुर में कंप्यूटर साइंस मिल गया, तो आप लोग सेटिस्फाई है, आप लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे यही सीट चाहिए, तो आप लोग जाके फ्रीज कर लीजिएगा। ऑप्शन देगा फ्रीज करने का, फ्रीज कर लीजिएगा। और आपको मिल गया समझो जादवपुर का मैकेनिकल, और आपको ऊपर में चॉइस में दिया है जादवपुर का CS दिया है। तो आपको लगता है कि अगले राउंड और उसके बाद का राउंड में हमको मिलने का चांस है, तो आप लोग क्या करिए, सीट आप ये तो मैंने ले रहे हैं फ्रीज तो कर, पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन में जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपको लगता है कि आपको अगले राउंड में अच्छा मिल सकता है। तो ये आप लोगों का सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है, और आपको फ्रीज और अपग्रेडेशन का ऑप्शन देगा 31 अगस्त से 6 सितंबर तक। उसके बाद इन साइकिल अपग्रेडेशन 7 सितंबर 2020 को है। उसके बाद फिर से वैसे ही सेकेंड राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस साल का WBGI का जो काउंसलिंग है सबसे बड़ा है, और इस साल में आप फर्स्ट राउंड में अगर भूल गया कि रजिस्ट्रेशन करना था, ये करना था, तो आप लोग सेकेंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सेकेंड राउंड में जो जिन लोगों का फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला वो लोग भी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। तो आप लोग सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 11 सितंबर से 18 सितंबर तक। उसके बाद अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स 11 सितंबर से 19 सितंबर तक आप लोगों का चॉइस है, आप लोग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए सही से। उसके बाद फिर से चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन देगा 18 सितंबर से 21 सितंबर तक। आप लोग अच्छे से चॉइस लॉक कर दीजिएगा, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि क्या बहुत लोग चॉइस लॉक करना भूल जाते हैं तो बाद में दिक्कत हो सकता है। तो उसके बाद आप लोगों का सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा 24 सितंबर को। उसके बाद फिर से आप लोगों का सेम ऑप्शन देगा फ्रीज और अपग्रेडेशन का, वो 24 सितंबर से 30 सितंबर तक। उसके बाद इन साइकिल अपग्रेडेशन 1 अक्टूबर को है। उसके बाद थर्ड राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन भी सिमिलर टाइप का होगा, आप देख लीजिए डेट 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। उसके बाद अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। उसका चॉइस लॉकिंग फिर से आप लोगों का सेम प्रोसेस चलता रहेगा 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। अब उसके बाद फिर से थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। उसके बाद आप लोगों का फिर से फ्रीज और अपग्रेडेशन का ऑप्शन देगा 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर से इन साइकिल अपग्रेडेशन 26 अक्टूबर, और आपका एक्सेप्ट अपग्रेडेड सीट 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आ जाएगा। तो आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है 12 अगस्त से 28 अक्टूबर तक चलेगा आप लोगों का पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर।
अब कुछ रूल्स है, जैसे कि जो लोग जेईई मेंस का कैंडिडेट है वो लोग जेईई मेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर से भी एप्लीकेशन कर सकता है, पर उन लोगों के लिए 500 रुपीज़ देना पड़ेगा एप्लीकेशन करने के लिए। और जो लोग WBJEE क्वालिफाइड स्टूडेंट है उन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब इस साल क्या है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वर्चुअल मोड में होगा। कि अगले साल तक क्या था कि अगर आपको सीट मिल गया फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में, आप लोगों को जाके कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके आप लोगों को डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना पड़ता था, फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता था। इस साल आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आप लोगों को वर्चुअल मोड में आप लोगों को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। और अगर आप लोगों का कोई भी गलती हुआ, मतलब कोई स्कैन नहीं हुआ, कोई भी गलती हुआ, तो आप लोग SMS करके बता दिया जाएगा WBJEE से कि आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन नहीं हुआ, कि ये डॉक्यूमेंट्स में कोई भी फॉल्ट है। और अगर अच्छे से सबमिट हो भी गया फिर भी आप लोग को SMS करके बता दिया जाएगा आप लोगों का अच्छे से सबमिट हो चुका है। अब अलॉटमेंट, आप लोगों का फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट, सेकेंड राउंड अलॉटमेंट, थर्ड राउंड अलॉटमेंट के बाद आप लोग के 3 ऑप्शन मिलेगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेडेशन एंड डू नथिंग। एक्सेप्ट एंड फ्रीज क्या है, आप लोगों को मैं पहले ही बोल दिया कि आप लोगों को कोई सीट मिला है, आप लोग सेटिस्फाई है, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्ट एंड अपग्रेडेशन का मतलब आप लोग को जो सीट मिला वो तो सही है, आप लोग को मिला है, आप लोग संतुष्ट है, पर आप लोग चाहते हैं कि मुझे फर्दर राउंड में खेलना है, फर्दर राउंड में जाना है, कि और भी अच्छा कॉलेज मिलने का चांस है, मुझे लगता है कि मिल सकता है, तो आप लोग अपग्रेडेशन का ऑप्शन में जा सकते हैं। और डू नथिंग क्या है, आपने कुछ नहीं किया तो अगले राउंड में आपका सीट कोई दूसरा स्टूडेंट को मिल जाएगा। उसके बाद एक्सेप्ट एंड फ्रीज जब करेंगे उस समय अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो आपको 5000 रुपीज़ जमा करना पड़ेगा सीट एक्सेप्टेंस फी के हिसाब से। उसके बाद ही आप फ्रीज कर पाएंगे या अपग्रेड कर पाएंगे। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपको 40,000 रुपये पे करना है इंस्टेंट, कि आपको वो सीट फ्रीज करना है क्या अपग्रेड करना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि अगर आपको सेकेंड राउंड या फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट मिल गया और आपको थर्ड राउंड, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल गया और आपको सेकेंड राउंड में उसका अपग्रेड हो गया, सपोज आपको फर्स्ट राउंड में जादवपुर का केमिकल मिल गया और आपको सेकेंड राउंड में जादवपुर का मैकेनिकल मिल गया, और आपको लगता है कि मेरे को पहला जो राउंड में मिला था वही मेरे लिए अच्छा था, तो आप एक बार अपग्रेड हो जाने के बाद आप लोग रिवर्स नहीं आ सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है काउंसलिंग का। आपको सोच समझ के अपग्रेड करना है, सोच समझ के फ्रीज करना है, सोच समझ के डू नथिंग करना है, तो आप पूरा काउंसलिंग सही से करना, ठीक है। अब आते हैं बात कुछ इम्पोर्टेंट कॉलेज की। मैं वेस्ट बंगाल का टॉप 15 इम्पोर्टेंट कॉलेज बोल देता हूँ, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला जो है 16 नंबर पर हम बोल रहे हैं डॉक्टर BC रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आप लोगों का एवरेज पैकेज देता है 2.8 LPA एवरेज पैकेज है। इसमें एडमिशन के लिए आप लोगों को WBJEE का स्कोर ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कुछ सीट जेईई मेंस के थ्रू होता है और कुछ सीट मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है। उसके बाद आता है नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का 3.3 LPA एवरेज पैकेज है। उसके बाद आप लोग वो एडमिशन लेने के लिए आप लोग को WBJEE का स्कोर ही चाहिए, और नहीं तो कुछ सीट जेईई मेंस का भी थ्रू होता है और मैनेजमेंट कोटा भी होता है। उसके बाद आता है मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हम लोगों का 16, 15, 14 नंबर पर कॉलेज है। तो 14 नंबर पर मैं बोल रहा हूँ कि मेघनाथ शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 3.8 LPA एवरेज पैकेज देता है और प्राइवेट कॉलेज है, और इसमें भी एडमिशन आप लोग का 3 सोर्स के थ्रू होता है, WBJEE का मार्क्स के थ्रू, जेईई मेंस के मार्क्स के थ्रू और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। उसके बाद आता है RCC इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आप लोगों का 4.85 LPA एवरेज पैकेज देता है, और ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। आप लोग इसमें भी मैनेजमेंट कोटा, जेईई मेंस के थ्रू और WBJEE के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद आता है BP पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये 4 LPA एवरेज पैकेज देता है। ये भी आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है। इसमें भी आप लोग
WBJ के थ्रू, जेई मेंस के थ्रू और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले पाएंगे। उसके बाद आता है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी आप लोगों का 3 तरीके से एडमिशन लेता है, WBJ के थ्रू, जेई मेंस के थ्रू और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, और इसके एवरेज पैकेज 3.8 LPA है। उसके बाद आता है आप लोगों का AOT, एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी हुगली में जो है, ये बहुत बड़ा कैंपस है और आप लोग इसको भी चूज कर पाएंगे। इन लोग इसका एवरेज पैकेज जो है 3.65 LPA है, और इसमें भी आप लोग का 3 तरीके से एडमिशन होता है, एक WBJ के थ्रू, एक जेई मेंस के थ्रू और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। उसके बाद आता है JGEC जलपाईगुड़ी। ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, आप बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसमें एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसका एवरेज पैकेज जो है 5.6 LPA है और बहुत अच्छा कॉलेज है, और इसका फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके इसमें एडमिशन सिर्फ आप लोगों को WBJ के थ्रू, मार्क्स के थ्रू ही आपको मिलेगा, इसमें कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है। उसके बाद आता है सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये प्राइवेट कॉलेज है, 3.6 LPA एवरेज पैकेज है, पर ये प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद आप लोगों को सिर्फ WBJ का मार्क्स के थ्रू एडमिशन होता है, और ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आप ये चूज कर सकते हैं, पर ये सिर्फ WBJ के मार्क्स के थ्रू ही लेता है, इसमें मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आता है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता। यहाँ से आप लोगों का बोल सकते हैं कि अच्छा कॉलेज आना स्टार्ट हो चुका है। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता 3.6 LPA एवरेज है, और ये भी प्राइवेट कॉलेज है पर अच्छा कॉलेज है। उसके बाद आता है मकाउट एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका 3 LPA एवरेज पैकेज है, और इसका फीस बहुत कम है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद आप लोगों का आता है टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक में जो है, टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक जो है, सॉल्ट लेक वाला कैंपस। टेक्नो इंडिया में बहुत सारा कैंपस है, तो जो सॉल्ट लेक वाला है वो सबसे अच्छा कैंपस है। तो इसमें 5.5 LPA एवरेज पैकेज है, और कैंपस छोटा है पर इसका रेडियस 1 किलोमीटर अंडर ही TCS वही पूरा बड़ा कंपनी है, तो इन लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है आप लोगों का हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता। ये प्राइवेट कॉलेज है पर 3.5 LPA एवरेज पैकेज है, और अच्छा कॉलेज बोल सकते हैं, वो कोलकाता के साइड में अच्छा कॉलेज, अच्छा प्राइवेट कॉलेज बोल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का आता है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, 4.5 LPA एवरेज पैकेज है, और ये सरकारी कॉलेज है, बहुत कम पैसा में आप लोग बीटेक कर पाएंगे, और अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है और अच्छा कॉलेज है। उसके बाद हम लोग का टॉप 2 आता है, एक टॉप 2 में आता है IIM कोलकाता। इसका एवरेज पैकेज है 5.3 LPA। ये सब 2019 का डेटा है, तो 5.3 LPA एवरेज पैकेज है, और इसमें एडमिशन लेने का 3 सोर्स है। एक है आप लोगों का जेई मेंस के मार्क्स के भी थ्रू आप एडमिशन ले पाएंगे, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले पाएंगे, और WBJ का मार्क्स के थ्रू भी एडमिशन ले पाएंगे। ये अच्छा कॉलेज है, अब वेस्ट बंगाल का आप बोल सकते हैं अच्छा एक प्राइवेट कॉलेज है, तो आप एडमिशन ले पाएंगे 3 सोर्स से। उसके बाद आता है लास्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो नंबर 1 है, और वेस्ट बंगाल का, इंडिया का शान बान सब बोल सकते हैं आप लोग है। इसका CS और IT का एवरेज पैकेज 15 से 20 LPA है, और इसका फीस एकदम कम है। आप अगर इसको आप IIT से तो कंपेयर कर पाएंगे, जादवपुर मतलब अगर आपको मिल रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो आपको आंख बंद करके लेना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आप लोग अगर अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन।